हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो आज मैं आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए लेके आ चुका हूं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। और हां, यहां पर मैं आपको डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा, परिभाषा वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो जाओ और जैसे जैसे क्वेश्चन बोर्ड 2026 में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि 2026 में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे। तो चिंता मत करो, जहां कहीं से जो भी आ रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और इस चैनल से जुड़ जाओ। और आपको बोर्ड 2026 में टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, बस विश्वास करके पढ़ाई करते रहो। आइए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आवेश के पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या लिखना होगा कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और सारे वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो 2026 में आने के लायक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो क्या है कि किसी चालक के, मतलब मेरे पास कोई चालक है, जैसे कि मेरे पास कोई ये पृष्ठ है, मेरे पास ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे कितना आवेश वितरित है, प्लस प्लस क्यू आवेश में डाल दे रहा हूं, इस पे कितना आवेश इस पर वितरित है। तो क्या हो रहा है कि एकांक पृष्ठ पर मैं एक एकांक पृष्ठ ले रहा हूं, तो किसी चालक के एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाएगा। सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाएगा। A जो होता है, A होता है क्षेत्रफल, एरिया। कितने एरिया में मतलब कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश, मतलब Q का मतलब आवेश। तो मेरे पास ये पूरा एक पृष्ठ है, ये पूरा एक बोर्ड मेरा एक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ में कितना आवेश फैला हुआ है, मतलब इस तरीके से कितना आवेश है कि इस पूरा आवेश कितना है, आवेश तो कितना प्लस Q या फिर कोई आवेश माइनस Q भी प्लस Q भी कुछ भी आवेश कितना फैला हुआ है किसी पृष्ठ में, उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल। आपको डेफिनेशन रटनी ही नहीं है, आपको याद रखना है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो उसमें पृष्ठ होगा, तो पृष्ठ में कितना आवेश है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। अब बात करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। हमारा सेकंड नंबर न्यूमेरिकल क्या होगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होती है। तो हमें एक कूलाम आवेश दिया गया है, मतलब हमें दिया गया है Q की वैल्यू, हमें Q दिया गया है। Q बराबर कितना है? हमें 1 कूलाम। तो Q बराबर हमें 1 कूलाम दिया गया है, 1 कूलाम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n निकालना है, n हमें निकालना है। हमें E की वैल्यू पता होती है, हमें E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये मेरे पास E की वैल्यू होती है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? Q बराबर होता है Q बराबर N इंटू E से, Q बराबर N इंटू E, Q बराबर N E से। तो ये मेरे पास एक सूत्र होता है Q बराबर N E। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें N निकालना है। तो हमें यहाँ पर N निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? तो हम लिखेंगे N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। N बराबर Q अपॉन E कर देंगे, क्योंकि हमें N निकालना है तो हम इस E को इसके भाग में दे देंगे, तो N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। सिंपल है। अब हम यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। अब हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम। Q बराबर कितना है? 1 कूलाम। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, 1 कूलाम रखूंगा, 1। और हमारे पास E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करूंगा? आपको लाइव मैं आपको इस क्लास के अंदर ही सॉल्व करना भी सिखाऊंगा कि जैसे मैं इसमें यहां पर दशमलव लगा है, एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटाऊंगा, ऊपर 0 बढ़ा दूंगा,
हो गया, 0 बढ़ा दूंगा। अब क्या करूंगा, अब मेरे पास ऊपर 10 है और नीचे मेरे पास कितने 16, और 16 जब मेरे पास नीचे हैं तो जब मेरे पास 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 19 बन जाएगा, प्लस 19 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात प्लस 19 बन गया। अब ये प्लस 19 बन जाएगा। अब प्लस 19 में से मैं एक जीरो ले लूंगा तो कितना हो जाएगा 100, तो यहां पर मैं 100 कर दूंगा, 100 गुणा 10 की घात 18 कर दूंगा, मतलब एक जीरो मैंने ले लिया, 10 की घात 18 कर दूंगा, 18 यहां पर 18, और नीचे कितना, नीचे 16 है। अगर मैं 16 से इसको भाग दूंगा, इसको 16 से भाग दूंगा, कितना आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 गुणा 10 की घात 18, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें कैलकुलेशन करनी है और हम निकाल लेंगे कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब बात करता हूं तीसरे और चौथे नंबर। मेरे प्यारे भाई बहन, अब डिस्कस करूंगा मैं तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का क्वेश्चन। मैं दोबारा से बता दूं, ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड 2026 में आने वाले हैं, तो इनको आप जरूर तैयार करोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसकी परिभाषा हमें दीजिए और उसको समझाइए। तो क्या होता है मेरे पास कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वह ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर अर्जित होती है उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक तरीके की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर अर्जित होती है, उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। इसका मात्रक जूल होगा, याद रखना, ठीक है। तो इस चीज से हम याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब बात करेंगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या बोल रहा है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि 12.5 गुणा 10 की घात 18, क्या है कि 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में से आवेश की गणना कीजिए। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, हमें n की वैल्यू दी गई है, n बराबर है 12.5 गुणा 10 की घात 18, 10 की घात 18 है। हमें आवेश की गणना करनी है। हमें e की वैल्यू पता है कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 है, ठीक है, मेरे पास इतनी e की वैल्यू है। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं आवेश निकालूंगा। आवेश क्या होगा, आवेश हमारे पास Q बराबर n इंटू ई से, Q बराबर n ई से यहां पर वैल्यू रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। हमें आवेश निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, Q बराबर क्या हो जाएगा n इंटू ई, n की वैल्यू क्या है, ये है, तो 12.5 गुणा 10 की घात 18, 10 की घात 18 हो जाएगा, गुणा ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, ठीक है। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल होगा, यहां पर -1 बचेगा, केवल -1 बचेगा, -1, क्योंकि 19 में से 18 जाएंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं करूंगा Q बराबर इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, मतलब मैं 12.5 का मल्टीप्लाई 1.6 से करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा, 20, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 12.5 गुणा 1.6 करो तो 20 आता है आंसर, ठीक है। तो इसमें हम इसको हटाएंगे तो इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास 2 बचेगा। कैसे किया, तो 20 था मेरे पास, 20, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 लिख सकते हैं। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10, और 10 की घात माइनस 10 तो मेरे पास पहले से ही था, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 2। तो वही हमारे पास है कि मेरे पास आवेश कितना बचेगा, 2 कूलाम आवेश बचेगा, 2 कूलाम आवेश। तो यही मेरे पास क्या होता है, यही मेरे पास होती है आवेशों की संख्या। इस तरीके से मैंने आवेश निकाला, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता थी, मैंने इसकी मदद से आवेश निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, बहुत सिंपल तरीके से। क्या हमें दिया गया है, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो। मैंने कैलकुलेशन करना भी सिखा दिया है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो कैलकुलेशन वाली वीडियो को देखो और वहीं से कैलकुलेशन सीख लो। कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है, आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें और 6वें नंबर। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका 5वां नंबर और 6वें नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहां पर बोला जा रहा है हमारे पास कि 1.5 गुणा 10 की घात -3 कूलाम आवेश पर
2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र का मान हमें निकालना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, E बराबर क्या है, E बराबर एफ अपॉन क्यू लगाएंगे, E बराबर एफ अपॉन क्यू लगाएंगे। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे हम लगाएंगे, इसमें हमें E की वैल्यू क्या दी गई है, E की वैल्यू हमें निकालनी है, E हमें निकालना है, हमें F क्या दिया गया है, हमें Q क्या दिया गया है, इसके बारे में पता करना होगा। तो F हमें कितना दिया गया, मतलब बल कितना दिया गया है कि 2.25। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बल का मान है। उसके बाद ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आवेश है। तो आवेश कितना है, 1.5 गुणा 10⁻³ है मेरे पास आवेश का मान है, कूलाम और ये न्यूटन। ये मेरे पास सभी वैल्यू हमारे पास सामने निकल के आ चुकी हैं। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे। E बराबर क्या करेंगे, F अपॉन Q। तो F की वैल्यू क्या है, 2.25, क्या है 2.25 गुणा अपॉन क्या करेंगे, Q की वैल्यू क्या है कि 1.5 गुणा 10⁻³ तो यही है मेरे पास 1.5 गुणा 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है कि जब मैं यहाँ से दशमलव को हटाऊंगा, सबसे पहले मैं इस -3 को ऊपर लेके जाऊंगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास है 2.25 गुणा 1.5 नीचे है, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, +3। तो अब क्या करूंगा, अब मेरे पास मुझे पता है, मैं यहाँ पर दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक अंक ये इधर खिसक के आ जाएगा इधर पे। तो दशमलव यहाँ से हटाऊंगा तो ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। अब दशमलव को मैं यहाँ से यहाँ फिक्स करूंगा, मतलब इस दशमलव को हटाऊंगा तो 10⁻³ में से एक जीरो कम हो जाएगा, 10⁻² रह जाएगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे 15 एकम 15 और 15 का 15 में गुणा करते हैं तो मेरे पास 225 आता है। तो 15 गुणा 15 बराबर 225 होता है। तो क्या आ जाएगा, 15 गुणा 100 10⁻²। इसका मतलब क्या है कि 15 गुणा 10⁻² का मतलब है 100, 1500 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक रखा जाएगा। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। कैसे कि मेरे पास सूत्र मैंने लगाया E बराबर F अपॉन क्यू नॉट से। E की वैल्यू मुझे निकालनी है, F की वैल्यू मुझे दी गई है, E की वैल्यू मुझे दी गई है, पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे और मैं सिखा भी रहा हूं कैसे कैलकुलेशन की जाती है। इसको करने के बाद आपका 1500 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे समविभव पृष्ठ, याद रखना। और हाँ यार, ये भी याद रखना कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने 7वें और 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 7वें नंबर का और 8वें नंबर का क्वेश्चन। आइए इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने लायक क्वेश्चन है तो क्या आप विश्वास करोगे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इसका विद्युत धारा के साथ संबंध लिखिए, ये क्वेश्चन भी आता है। या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका अनुगमन वेग से संबंध लिखिए। तो विद्युत धारा का अनुगमन वेग से संबंध या धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध क्वेश्चन बनता है, यहां से हर साल आता है, इस बार भी आएगा। क्या है क्वेश्चन कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर गति करते हैं, औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। यानी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई चालक है, जैसे कि मेरे पास एक चालक ये है मेरे पास, इसमें 2 सिरे हैं। पहला सिरा ये धन सिरा है, दूसरा ये ऋण सिरा है। मेरे पास एक धन सिरा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से ये गति करेंगे और विद्युत क्षेत्र हम इस तरफ लगाएंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करेंगे इलेक्ट्रॉन। विद्युत क्षेत्र इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का गमन होना, मतलब ये हमारे पास धन टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है अनुगमन वेग। यही होता है हमारे पास अनुगमन वेग, सिंपल तरीके से। तो अनुगमन वेग क्या होता है, Vd। अनुगमन वेग क्या होता है, Vd। तो इसका विद्युत धारा के साथ क्या संबंध होता है, जो हमारे पास I होती है, I मेरे पास विद्युत धारा है, I बराबर NeAVd होता है। हमारे पास संबंध क्या होता है कि I बराबर NeAVd। I का मतलब विद्युत धारा, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और वीडी का मतलब होता है अनुगमन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई चालक है, एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, लेकिन जब मैं विद्युत क्षेत्र लगाता हूं इस तरफ, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाता हूं तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में इस तरफ आते हैं, और ये धन प्लेट की तरफ, इस तरफ धन प्लेट की तरफ आते हैं। इस प्रवाह को, इस वेग को, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं, याद रखना। अब बात करेंगे धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो क्या है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या होता है कि मेरे पास कोई एक क्षेत्रफल है, ये मेरे पास क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल में से इसके एकांक क्षेत्रफल ले लिया, मेरे पास ये एकांक क्षेत्रफल है, और एकांक क्षेत्रफल में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी आई आ रही है, आई कितनी, आई मतलब कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको बोलेंगे इसका धारा घनत्व। तो एक निश्चित क्षेत्रफल में से कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मतलब विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, उसको बोलेंगे धारा घनत्व। तो धारा का कितना घनत्व है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर आई अपॉन ए, आई मतलब विद्युत धारा, ए मतलब एरिया। तो कितने एरिया में से, कितने क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत धारा बह रही है, उसको बोलेंगे जे। तो आप एक बार अगर सूत्र याद कर लोगे ना तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी परिभाषा रटने की, बहुत सिंपल होता है। अब हमारा इसका अनुगमन वेग से क्या संबंध है, अनुगमन वेग से संबंध, तो क्या होगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर एन ई बी डी हो जाएगा, जे बराबर एन ई बी डी हो जाएगा। ठीक है, हमने आई की जगह रखा, आई की जगह क्या था, आई बराबर क्या होता है, एन ई ए बी डी। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, एन ई बी डी। तो यही आ गया एन ई बी डी, तो जे बराबर एन ई बी डी हो जाएगा, जहां पर जे जो है वो धारा घनत्व है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई क्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वीडी क्या है, अनुगमन वेग है। तो इस तरीके से हमने पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मेरे प्यारे भाई बहन मैं बढ़ता हूं 9 और 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 9 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चंस। आज की क्लास में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो आज मैं आपको 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए दिखाता हूं इनको। क्या है मेरे पास कि अनुनादी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। तो क्लास 12 फिजिक्स में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति, परिपथ की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। आपको मैं दूसरी डेफिनेशन भी सिखाता हूं, क्या है कि वह आवृत्ति जिसके लिए प्रेरण प्रतिघात और धारकी प्रतिघात मतलब XL, प्रेरण प्रतिघात मतलब XL और धारकी प्रतिघात यानी कि XC बराबर होते हैं, तो उसमें उस बराबर प्रतिघात के बराबर हो तो उसकी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। मतलब ऐसा परिपथ जिसमें जो हमारा प्रेरण प्रतिघात हो और धारकी प्रतिघात हो, दोनों बराबर हो, उसकी आवृत्ति क्या कहलाएगी, अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अनुनादी आवृत्ति मतलब एफ बराबर क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इस तरीके से हमारी ये परिपथ की आवृत्ति हो जाएगी जो हमारी अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, और एक्सएल बराबर एक्सी की सिचुएशन में होगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। मतलब मेरे पास 2 तरीके के दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के उपयोग बताने हैं हमें। क्या है कि स्ट्रीट लाइट्स के लैंप्स में पहला, दूसरा वाहनों में साइड मिरर के रूप में। मतलब जब आपने देखा होगा वाहनों में पीछे देखने के लिए जो हमारे साइड में मिरर लगे हुए होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। उसके साथ आपने देखा होगा कि चौराहों पर लैंप लगी हुई होती है, तो लैंपों में क्या होता है, वहां पर भी उत्तल दर्पण लगे होते हैं। तो 2 उपयोग मैंने आपको बताए उत्तल दर्पण के। तो आप सभी छोटे भाई बहनों को आज की जो क्लास है फिजिक्स की वो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताओगे, और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।